हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ। और क्लास टेंथ में आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 2। और चैप्टर 2 है हमारा क्या, बहुपद। ठीक है, इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको आज ही एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हों। मतलब हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके हमें क्या दे रखा है, इसके शून्यक शून्यक दे रखे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि जो शून्यक है उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, द्विघात द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम निकालते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। द्विघात बहुपद का एक समीकरण होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर कितना, 0। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं। दो फॉर्मूले क्या, पहला फॉर्मूला ये बनता है मूलों का योग, मूलों का योग। अगर हमें मूलों का योग निकालना हो तो हम इस समीकरण से तुलना करके क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है माइनस का बी अपॉन ए। क्योंकि बी जो होगा ये किसका होगा, एक्स का गुणांक जो होगा, और ए किसका मान होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी मतलब कोई कांस्टेंट होगा, अचर होगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। हमें यहां से क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो इस समीकरण की मैं आपस में तुलना करूंगा किससे, इससे द्विघात समीकरण से, द्विघात बहुपद से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो जैसे इससे अगर मैं तुलना करूंगा कौन समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करनी है हमें, तुलना। जब हम यहां से तुलना करेंगे तो यहां से जो हमारा ए का मान आएगा वो ए का मान आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। बी का मान कितना आएगा, माइनस का 1, और सी का मान कितना आ जाएगा, 4। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। हमें निकालना क्या है, मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग। फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का सी अपॉन ए, जो मैंने भी लिखाया था, सॉरी, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1 बट्टे ए का मान हमारे पास कितना है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। मतलब मूलों का योग हमारा 1 होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब क्या होता है, जिसमें घात कितनी हो, 2। शून्य का मतलब होता है उसके मान। जब घात 2 है तो ध्यान रखना इसके मान भी हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। हमें क्या निकालना, मूलों का योग। अच्छा, मूलों का योग अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, मूलों का जब हमें योग निकालना हो तो योग के लिए फॉर्मूला होता था क्या, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और इससे हम तुलना करेंगे, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, ए का और बी का। जब ए बी का मान निकालूंगा तो यहां से हम तुलना करूंगा, तो ये वाला जो मान होता है, ये वाला हमारा किसका होता है, बी का। और एक्स स्क्वायर के पास जो मान होगा वो किसका होगा, ए का। तो यहाँ एक्स के गुणांक कितना है, माइनस का 4, तो वो होता है हमारा बी का मान। माइनस तो ऑलरेडी है, बी का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 4 बट्टे ए का मान कितना होगा, 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना आ गया, 4 बट्टे 1, और 4 बट्टे 1 कितना होता है, 4 होता है। इसमें जो आएगा मूलों का योग, मूलों का योग कितना होगा हमारा, 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद
4x² माइनस के 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अभी इससे पहले हमने निकाला था मूलों का योग, लेकिन अब हमें क्या निकालना, मूलों का गुणनफल। तो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे कि मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो मूलों के योग का फॉर्मूला था मेरे पास माइनस का b/a, लेकिन गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है, गुणनफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, c/a। गुणनफल क्या होता है हमारा, c/a। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट संख्या कितनी यहां पर 1, c का मान 1 हो गया बट्टे a क्या होता था, x² का गुणांक, x² गुणांक हमारे पास कितना है 4। तो ये क्या होगा हमारा गुणनफल, गुणनफल मान सकता हूं मैं अल्फा इंटू में क्या बीटा। अगर मान लो मूल मेरे पास अल्फा और बीटा हुए और उनका गुणनफल कितना आएगा 1/4, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर x² माइनस का 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हों। अच्छा, शून्यक का मतलब मूल होता है, हमें यहाँ शून्यक दे रखे a और b, तो a b का मान क्या है, a b का मतलब क्या है, ये दे रखा हमें गुणा में, तो इसका मतलब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल। और मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि शून्य का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, c/a। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। यहां से c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा हमारा 5 बट्टे a का मान कितना आएगा, x² का गुणांक कितना है 1 होगा, तो 1, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा 5 आएगा, और 5 क्या होगा हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों, मतलब इसके जो मूल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा, या तो मूल हो या शून्यक हो, बात एक ही होते, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जरूर जाना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको मैं क्या करूंगा, दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा इधर पहुंच जाएगा, अल्फा इधर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग, इसका मतलब ये हो गया हमारा मूलों का योग, और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो मुझे यहाँ मूलों का योग रखना है और नीचे क्या रखना, मूलों का गुणनफल, जो भी मान आएगा योगफल और गुणनफल वही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे अब यहां से मैं निकाल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग निकाल रहा हूं, मूलों के योग का फॉर्मूला था हमारे पास क्या, b/a, तो ये हमारा माइनस का ऑलरेडी है, b का मान कितना, b का मान आ गया हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 बट्टे a का मान कितना होगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो योग आया है, मूलों का योग कितना आया 5, मूलों का योग तो आ गया, मुझे क्या और निकालना है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू में क्या बीटा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या था c/a, c/में क्या a, c/a। अब मैं यहां से तुलना करूंगा तो यहां से मेरे पास c का मान कितना आएगा, c का मान आ जाएगा 7 और a का मान कितना आएगा 1, तो इसका मतलब मेरे पास मूलों का गुणनफल कितना आ गया 7 और मूलों का योगफल कितना आ गया, योगफल आ गया 5। योगफल का मान मैं यहां रख दूंगा, गुणनफल का मान यहां रखूंगा, तो ये बताओ योगफल कितना था, योगफल था मेरे पास 5 बट्टे गुणनफल कितना था, गुणनफल है मेरे पास 7, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा 5/7, और 5/7 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हों, का की जगह के कर लेना, के मूल हों, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम डिक्टो इससे पहले बार जो क्वेश्चन कराया था मैंने, ये वाला बिल्कुल, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो क्या करेंगे बिल्कुल सेम इसी की तरह हुआ। कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा,
इसका जब हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा, बीटा इधर अल्फा इधर, बीटा प्लस अल्फा, मतलब मूलों का योग चाहिए और मुझे क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल। तो योगफल क्या होगा, मूलों का योग, फॉर्मूला माइनस के सी अपॉन ए, सॉरी माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी का मान कितना होगा 2, ए का मान कितना होगा 1, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, किसका, मूलों का योग। मुझे निकालना क्या, मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 1, तो इसका मान कितना आ गया 3, गुणनफल कितना आ गया 3। तो मूलों का योग दे रखा है 2, गुणनफल कितना दे रखा है 3, तो मूलों का योग रख दो 2 और गुणनफल कितना है 3, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना है 2/3, 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 के शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब इसके अब हमें मूल ज्ञात करने हैं कि मूल कौन कौन से होंगे। जब कभी भी हमें मूल निकालने हो तो हम क्या करते हैं, इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, इसके गुणनखंड। कैसे, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसके मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, x² के पास जो भी संख्या है उसके हम गुणा किसमें कर लेंगे, जो अचर संख्या हमारे पास कितनी 3। जब हम 6 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 18 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो मुझे 18 के गुणनखंड करने, 2 से काटूंगा इसे 9 बार, अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 बार और 3 से कितनी बार 1 बार। मुझे 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना था कि घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब देखो ऐसी कोई संख्या है कि मैं आपस में गुणा करके कोई दो संख्या बना लूं और उनको आपस में घटाऊं तो 7 आए। अगर मैं करता हूं 3 तिया 9, अगर मैं 9 में से कितना घटा दूं 2, 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास दो संख्या मिल गई, कौन कौन सी, माइनस का ये वाला माइनस ये रहा। तो 9 में से अगर 2 घटाऊंगा 7 आएगा, तो पहली जगह आएगा 9x माइनस का 2x, माइनस का कितना 3, इसके बाद गुणनखंड कर लो तो 6 को तोड़ दो, 2 तिया 6, x गुणा x माइनस 9 को तोड़ो, 3 तिया 9 गुणा x माइनस माइनस प्लस, ये मैं डाल दूंगा इस तरह से 2 गुणा x माइनस का कितना 3। इसमें देखो पहले वाले में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ संख्या, सेम संख्या, एक तो 3 दे रखा है हमें और एक दे रखा है x, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 3x, बचा कितना 2x माइनस का 3। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम कितना कॉमन मान लेते 1। जब हम एक कॉमन लिए तो कोई भी अंतर क्वेश्चन पर नहीं पड़ता, तो कितना होगा 2x माइनस का 3, दोनों सेम है, इसको रख दो एक ब्रैकेट में। दूसरे में कितना आएगा 3x और प्लस कितना 1। यहाँ से हमें x का मान निकालना, तो यहाँ 0 लगा दो, कितना होगा, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो कितना होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 2 का बन जाएगा नीचे। तो एक तो x का मान ये आ गया 3/2, और ये क्या होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर बन जाएगा, 3 का बन जाएगा नीचे, तो कितना 1/3, लेकिन ये किसका होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का था हो जाएगा माइनस। तो ये जो x के मान आए हैं यही हमारे क्या होंगे मूल होंगे। मूल क्या बोलेंगे शून्य। तो 3/2 और माइनस का 1/3, कौन सा ऑप्शन होगा 3/2 और माइनस का 1/3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अगला, आराम से कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालने हैं। शून्य का मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन उसमें हमें 3 पद दिए थे और इसमें हमें कितने पद दिए 2। अगर मान लो 3 पद दिए हों तो अभी मैंने तरीका बताया था, उसके गुणनखंड करके मतलब किसी भी संख्या गुणा उसमें कर लेते, पर उसको ऐसी दो संख्या में कोई ना कोई एक संख्या आती थी।
जब हमें दो संख्या दे रखी हो और उसके हमें गुणनखंड करने हो तो क्या करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना लूंगा 0। यहां से मुझे x का मान निकालना और x के मान हमारे पास आएंगे कितने 2। जब x के मान 2 आएंगे तो इसको मैं क्या करूंगा माइनस का इधर जाके ले आऊंगा, इधर जाकर तो किसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ स्क्वायर लग रहा है लेकिन मुझे चाहिए x के मान, तो मैं क्या करूंगा x यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा अंडररूट, और अंडररूट के साथ क्या आएगा प्लस और माइनस। तो x के यहाँ से दो मान आ जाएंगे, एक तो अंडररूट 3 प्लस का और एक अंडररूट 3 किसका माइनस का। तो यही जो मान होंगे यही हमारे शून्यक होंगे और यही हमारे क्या होंगे मूल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम टुक तो वही क्वेश्चन आ गया। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा होमवर्क के लिए। वही सेम क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहां से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब देखो इसमें क्या है, घात 2 है और पद 2 है, पद 3 है पद 3, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा पहला वाला। पहले वाले में बहुपद नहीं है। अगला देखो, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात कितनी हो 1 हो, इसे हम क्या बोलते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, तो इसमें देखो घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 और इसमें की घात कितनी है 3। तो रेखीय बहुपद पूछ रहा है, रेखीय बहुपद के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से ये दे रखा, हमें दे रखा मूलों का योग कितना 2 और मूलों का गुणनफल कितना -15। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो जब ध्यान रखना मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा हो तो हमारे पास, और द्विघात बहुपद पूछा हो तो इसके लिए एक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर, सॉल्व करने के लिए माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा मूलों का योग, मूलों का योग इनटू में एक्स प्लस और बाद में आएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। यहां से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस मूलों का योग, मूलों का योग हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा, तो मूलों का योग 2 आ जाएगा और एक्स का एक्स आ जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना -15 बराबर 0। यहां से कर दो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस कितना 15 और बराबर कितना, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 कि हमें क्या निकालना है शून्यक निकालने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए भी बताया था 2 पद वाले और 3 पद वाले, इसमें कितने पद हैं 3 पद। 3 पद के लिए क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का कितना 6। अब हमें क्या करना, अगर एक्स स्क्वायर के पास कोई भी संख्या होती तो उसकी गुणा में किसमें कर देता 6 में। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या नहीं है तो मुझे 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। किसको तोड़ना 6 को, 2 से 3 तोड़ा और 3 से कितनी बार एक बार। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5, तो यही संख्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का प्लस का 2x और प्लस का कितना 6 बराबर लगा लो 0। इन दोनों में देखो चलो पहले एक बार लाइन सॉल्व कर लो, x गुणा एक्स माइनस के 3 गुणा एक्स माइनस प्लस माइनस 2 गुणा एक्स प्लस 6 को तोड़ो 2 तिया 6 और बराबर कितना 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है x, क्या कॉमन है, जब x बाहर चला गया तो बचा कितना x माइनस 3, इसमें से क्या बाहर चला जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा x। जब कभी हम माइनस कॉमन लेंगे
जब यहाँ से माइनस आ रहा तो ये आ गया, जब यहाँ से भी माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लूंगा ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, दोनों सेम है। तो यहाँ जाएगा x माइनस 3 और एक कितना जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना, मूल निकालने के लिए दोनों को बराबर रख दो जीरो के, x माइनस 3 बराबर 0, तो एक x का मान कितना आ जाएगा 3, एक x माइनस 2 बराबर 0, तो दूसरे x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो x के जो मूल होंगे या शून्य होंगे कितने होंगे, एक 3 होगा और कितना होगा 2, 3 और 2, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, इससे पहले मैंने बताया था एक घात वाला बहुपद, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक कौन होता है जिसकी घात एक होती है, और जिसकी घात एक होती है उसे हम क्या बोलते हैं रैखिक, तो इसका ऑप्शन, उसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम, त्रिघात बहुपद, त्रिघात सॉरी दो घात, ठीक।